तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे पर पीर को गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। सदर बनने के बाद ये उनका गुजरात का पहला दौरा है। मुर्मू ने सफर के पहले दिन अहमदाबाद में साबरमती गांधी आश्रम पहुंची। बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और चरखा काटकर खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान गवर्नर आचार्य देवव्रत और वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। सदर द्रौपदी मुर्मू ने गांधी आश्रम में महात्मा गांधी की जिंदगी और तहरीक आजादी की जद्दोजहद को दिखाने वाले आर्काइव नुमाइश का दौरा किया और साथ ही ग्रेटर आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मॉडल के बारे में मालूमात हासिल की। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की रहायशगाह हरदे कुंज का भी दौरा किया। काबिल जिक्र है कि वह शाम गुजरात हुकूमत की तरफ से उनके एजाज में दी जाने वाली जियाफत में शिरकत करेंगी। मंगल को सदर गुजरात यूनिवर्सिटी में खवातीन के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का आगाज करेंगे और तालीम और कबायली बहबूद से मुताल्लिक मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। राजस्थान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने आज कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाली इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 से रियासत में सरमायाकारी का माहौल बनेगा और रोजगार में इजाफा होगा, जिससे रियासत को फायदा होगा। गहलोत ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जयपुर के सीतापुर में जेईसीसी की मुनक्किद होने वाली इस छोटी कॉन्फ्रेंस का थीम रियासत में सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कमिटेड डिलीवर्ड रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार लीक से हटकर यह प्रोग्राम किया गया। इससे पहले सरमायाकारी के लिए एमओयू और एलओआई पर दस्तखत सेमिनार के अंदर ही होते थे और समिट के बाद एमओयू होता था, लेकिन इस बार समिट से पहले एमओयू और एलओआई पर दस्तखत कर लिए गए। उन्होंने कहा कि समिट पे पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से 3000 शुरका शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समिट के तहत तकरीबन 11 लाख करोड़ की सरमायाकारी के लिए अब तक 4192 मुफाहमतनामों और एलओआई पर दस्तखत किए जा चुके हैं। उनके लिए हम लोगों ने जो एमओयू साइन किए हैं, दिल्ली में अभी करीब 70,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है कि पहले आप एमओयू साइन कराओ और मेरे ख्याल से उसके कारण से 40% जो है 40% सी करते तो आपके 20% आईएमसी 2022 के इफ्तिताही इजलास के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर ममलकत राजू चंद्रशेखर और मवासलात के वजीर ममलकत देव सिंह चौहान और 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी से ताल्लुक रखने वाले आईटी वज़रा की मौजूदगी में मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवेज के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णु की सदारत में रियासती आईटी वज़रा की डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से आईटी वज़रा ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और 5G की कौमी शुरुआत का इस्तकबाल किया। अपने खुतबा इस्तकबालिया और इब्तदाई तासुरात में मीटवाई के सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा ने इस बात का इश्तराक किया कि किस तरह डिजिटल इंडिया ने वबा के दौरान अपने इस्तेहकाम को साबित किया। उन्होंने ताज़ा तरीन इक़दामात जैसे कि माई स्कीम, मेरी पहचान, डिजिटल भाषणी और PLIs जिनका फायदा रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के जरिए जिंदगी की आसानी को बेहतर बनाने और तिजारत करने में आसानी के लिए उठाया जा सकता है का इश्तराक किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस दिहाई को हिंदुस्तान का टेक एड बनाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिशें की जाएं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मुजवज़ा अपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान हम मनसबों के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डॉक्टर जयशंकर ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा नानानिया महूता से मुलाकात करेंगे और हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात का जायजा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर डॉक्टर जयशंकर का न्यूजीलैंड का यह पहला दौरा होगा। वो 6 अक्टूबर को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा ऑर्डन के साथ हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों को उनकी शिराकत और गैर मामूली हुसूलियाबियों के लिए एजाज़ात से नवाजे जाने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर दोनों रहनुमा न्यूजीलैंड में हिंदुस्तान की आजादी का अमृत का त्यौहार मनाने और इस मौके पर इंडिया @75 डाक टिकट की रकाब कुशाई करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर किताब मोदी
20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का इजरा करेंगे। वजारत खारजा के दरान ने बताया कि सिख बरादरी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खुसूसी लगाव को जाहिर करने वाली किताब हॉटफेल्ट द लीगेसी ऑफ फेथ भी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कई वज़रा से भी बातचीत करेंगे, जिनमें प्रियंका राधाकृष्णन भी शामिल है, जो न्यूजीलैंड में वजीर बनने वाली हिंदुस्तानी नजात पहली शख्सियत है। वज़ीर खारजा न्यूजीलैंड के अरकान पार्लियामेंट और ताजिरों के अलावा हिंदुस्तानी तलबा और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को यहां पहली मुल्क में तैयार हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर परचंड में उड़ान भरी। परचंड को आज ही फिजाइया के स्टेशन में मुनक्किदा प्रोग्राम में फिजाइया के बेड़े में शामिल किया। परचंड को फिजाइया के बेड़े में शामिल किए जाने के बाद वज़ीर दिफा ने उसमें उड़ान भरी। उड़ान के बाद उन्होंने कहा कि बेहद आरामदा और ताकतवर हेलीकॉप्टर है, जो कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरह के मौसम में और सभी जगह से उड़ान भरने के काबिल है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बेहतरीन लड़ाका हेलीकॉप्टरों में शुमार होता है और ज्यादा मिसाइल और रॉकेट जैसे हथियारों से भी लैस है। यह मुल्क में ही बनाया गया है, पहला लड़ाका हेलीकॉप्टर है। इससे पहले फिजाइया गैर मुल्की हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती आ रही थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पीर को कर्नाटक के मैसूर पहुंची। यह पहला मौका है जब सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल होंगी, जो अपने 26वें दिन में दाखिल हो चुकी है। वो मुबैना तौर पर सेहत की वजूहात की वजह से इसमें शिरकत नहीं कर पा रही थी। सोनिया गांधी ताहम दशहरे की तकारीब के लिए 2 दिन के वक्फे के बाद जुमेरात की सुबह यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने 1 अक्टूबर को गंडुपेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इत्तला दी, जहां यात्रा 30 सितंबर की रात तमिलनाडु से कर्नाटक में दाखिल हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत सोनिया गांधी के बेटे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी कर रहे हैं और यह 3570 किलोमीटर तवील यात्रा है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने 11 अक्टूबर को श्री महाकाल लोक के आगाज की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज उज्जैन में एक जायजा मीटिंग की। सरकारी मालूमात के मुताबिक चौहान ने 11 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले के अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के जरिए श्री महाकाल लोक प्रोजेक्ट के आगाज के प्रोग्राम की तैयारियों के बारे में मालूमात ली। चीफ मिनिस्टर चौहान ने कहा कि 11 अक्टूबर को गांव की सतह पर मंदिरों को सजाया जाएगा, मौसीकी के आलात बजाए जाएंगे, रंगोलियां सजाई जाएंगी, झंडे लहराए जाएंगे, प्रसाद तकसीम किया जाएगा। प्रोग्राम को शानदार शक्ल देने के लिए पुजारियों के साथ साथ मंदिर कमेटी भी मुतहरिक हो जाएगी। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने इतवार की शाम कर्नाटक के मैसूर में बारिश में भीगते हुए एक पुरजुम रैली से खिताब किया। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बाबाए कौम के नाम वक्फ करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने लोगों को हमेशा आगे बढ़ने, बेखौफ और खुद मुख्तार रहने का दर्श दिया। गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये यात्रा किसी वजह से नहीं रुकेगी और उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया कि वो दूर दराज से आने और बारिश में खड़े होकर उनकी बातें सुनी। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने ट्वीट किया, शुरुआत में मैंने राहुल गांधी को कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर देखा कि वो बारिश के रुकने का इंतजार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए बारिश में भीग रहे थे। उन्होंने अपना खिताब शुरू किया और पूरी तरह भीग गए। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो और ब्राजील के साबिक सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा 30 अक्टूबर को सदारती इंतखाब के लिए रन ऑफ में हिस्सा लेंगे। इलेक्टोरल कोर्ट ने ऐलान किया कि तकरीबन 99.6% वोटिंग मशीनों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। साबिक सदर लुला को 48.3% दुरुस्त वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को 43.3% वोट मिले। इससे कबल दोनों पहले राउंड में जीत से महरूम रहे थे। टीएससी के चेयरमैन अलेक्जेंडर डी मोरिस ने पहले कहा था कि पोलिंग का दिन बगैर किसी बड़े वाक़े के मामूल के मुताबिक गुजर गया। ब्राजील के सदर, नायब सदर, गवर्नर्स, सेनेटर्स और विफाकी और रियासती नुमाइंदों के इंतखाबात में जुमला 15 करोड़ 64 लाख वोटर्स ने अपने हक रायदही से इस्तेफादा किया। ब्राजील के इंतखाबी कानून के मुताबिक पहले राउंड में मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को निस्फ से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी है। अमेरिकी रियासतों फ्लोरिडा और शुमाली कैरोलिना में समुद्री तूफान अयान के टकराने के बाद कम से कम 80 अफराद हलाक हो गए। यह तूफान गुज़िश्ता हफ्ते कैटेगरी 4 के तौर पर जनूब मगरबी फ्लोरिडा से टकराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा में कम से कम 76 अफराद की मौत अयान की वजह से हुई, जबकि 4 दीगर शुमाली कैरोलिना में हलाक हुए। सिर्फ फ्लोरिडा की ली काउंटी में तूफान के बायस 42 अफराद हलाक हुए। काउंटी शेरिफ कार्बिन मार्सिनो ने सहाफियों को बताया कि मरने वालों की तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि काउंटी में भारी नुकसान हुआ है।
तादाद बढ़ सकती है। मुझे नहीं मालूम, मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसा न हो। गवर्नर रोन डी स्टेंट्स के दफ्तर के मुताबिक चारशंबे की दोपहर अयान के पहुंचने के बाद से फ्लोरिडा में 1600 से ज्यादा अफराद को बचाया जा चुका है। अयान ने तबाहकुन तूफान, तेज बारिश और हवाएं और साहिल और फ्लोरिडा के अंदरून मुल्क खतरनाक सैलाब लाया है। अयान ने जुमा की दोपहर को कैटेगरी 1 के समुद्री तूफान के तौर पर जनूबी कैरोलिना से टकराया और कमजोर होकर एक अशंकटम्बी तूफान बन गया, जो बाद में जुमा को जनूबी वर्जीनिया में पहुंच गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन चारशंबे को फ्लोरिडा जाने से पहले समुद्री तूफान फ्यूना से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए पीर को पोर्टरिको का सफर करने वाले हैं। समुद्री तूफान फ्यूना ने गुज़िश्ता माह अमेरिकी सरजमीन पर शदीद बारिश, तबाहकुन नुकसान और जजीरे भर में ब्लैकआउट का बाइस बना। बाइडेन ने कहा कि समुद्री तूफान अयान मुल्क की तारीख के मुहलिक तरीन तूफानों में से एक है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में रवां तालीमी साल 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 1200 दाखिले, तिब्बी मैदान में बड़ी फतेह। वजीर सेहत हरीश राव ने किया फख्र का इजहार। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टीआरएस की जनरल बॉडी के इजलास का इनेकाद, दशहरा जश्न बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने तैयारियों का लिया गया जायजा। वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने की शिरकत। नलगुंडा जिले के मुनगुरु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 3 नवंबर को होगी, 6 नवंबर को की जाएगी वोटों की गिनती। तेलुगु पार्टी जल्द ही कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी, रियासती वजीर तारक रामाराव का दावा। दशहरा मनाने हैदराबाद से आबाई मुकामात रवानगी का सिलसिला जारी। मुसाफिरीन के लिए इजाफी ट्रेनें और बसों का इंतजाम। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज काबिजीन के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। शहर में ऑपरेशन रूप के मौके पर कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद का मीडिया से खिताब। फाइव जी की शुरुआत के साथ आईटी के रियासती वज़रा की डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के आईटी वज़रा की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का करेंगे दौरा। अपने हम मनसबों के साथ करेंगे दो तरफा बातचीत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।